नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन सीट शेयरिंग का मसला उलझता जा रहा है। गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं, उनके साथ कांग्रेस को सीट शेयरिंग करनी है, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है जो या तो सबसे ज़्यादा राज्यों में प्रभावी है, या उसी को कुछ क्षेत्रों में सीटों की ज़रूरत है। कुछ जगह वो कमज़ोर है, क्षेत्रीय दल ज़्यादा हैं, और कुछ जगह वो प्रभावी है। उसमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वह यह है कि यहाँ इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा प्रभाव समाजवादी पार्टी का है। दूसरा प्रभाव इंडिया गठबंधन में अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय लोकदल का भी है, और कांग्रेस का प्रभाव पहले रहा है, इस समय प्रभाव कम है। हालांकि एक सीट कांग्रेस के पास अभी है। तो जो हाल में सीट शेयरिंग की मीटिंग हुई है, वो दो मीटिंग हुई हैं कांग्रेस की, एक समाजवादी पार्टी के साथ और दूसरी आम आदमी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ आज कांग्रेस की दूसरी मीटिंग हुई। ये मीटिंग दिल्ली में हुई, मुकुल वासनिक के आवास पर, और उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव और कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद, और दोनों तरफ से और प्रमुख नेता इसमें शामिल रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। दूसरी बैठक होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता, राज्यसभा सदस्य हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उन्हें ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि हम अभी आधे रास्ते पहुंचे, मतलब आधी दूरी तय कर ली। यानी कि दो मीटिंग के बाद भी आधे रास्ते पर ये रुके हुए हैं। कांग्रेस का भी कहना यही है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है, प्रगति हो रही है, लेकिन सीट शेयरिंग का मसला फाइनल नहीं हो रहा। इसका मतलब है सीट शेयरिंग का मामला उलझा हुआ है, और ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही उलझा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है। लोकसभा चुनाव के लिए 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ। उत्तर प्रदेश में जो सीट बंटवारे का मामला कांग्रेस के साथ उलझा है, वो कांग्रेस की डिमांड की वजह से उलझा हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी का अपना पक्ष है, और उसका आकलन है कि कांग्रेस केवल 10 से 12 सीटों पर प्रभावी चुनाव लड़ सकती है, इससे ज़्यादा पर नहीं। अधिकतम कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस की डिमांड कुछ ज़्यादा है। कांग्रेस की डिमांड एक तो लगभग 30 से 35 सीटों की है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस 30-35 वाली जो संख्या है, इस पर समाजवादी पार्टी उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का आकलन यह है कि उनके पास लड़ने वाले कैंडिडेट ही नहीं है। दूसरी जो अड़चन है समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग में, वो है सीटों की जगह को लेकर। सीटों की संख्या एक अड़चन है, वो सुलझ भी सकती है, उसमें कुछ कम ज़्यादा करके समझौता हो सकता है। कुछ सीटें अखिलेश जी बढ़ा दें कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस उन 21 सीटों पर तो दावेदारी कर ही रही है जो सीटें 2009 में जीती थी। उसके अलावा अभी और कई जगह दावेदारी कांग्रेस ने की है। लेकिन जो दूसरी अड़चन है संख्या के अलावा, वह है कौन सी सीटें कांग्रेस चाहती है। दरअसल कांग्रेस मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें चाहती है, क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस जीतती भी रही है,
और कांग्रेस को एक विश्वास ये बना है, दृढ़ हुआ है, 2 चुनाव जीतने के बाद, एक तेलंगाना का चुनाव और दूसरा कर्नाटक का चुनाव, कि मुस्लिम उनके साथ आ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी दावेदारी है कि वो मुस्लिम प्रभाग की सीटें और विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें ये कांग्रेस चाहती है, जो कि समाजवादी पार्टी किसी भी हालत में छोड़ेगी नहीं और ना छोड़ना चाहती है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के सिटिंग कैंडिडेट हैं, या वहां समाजवादी पार्टी जीतती रही है, पिछले चुनाव में जीती है या उससे पहले जीती है। इनमें सबसे प्रमुख सीटें जो हैं, जिन पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन रही है और कांग्रेस की जो मांग है, उनमें प्रमुख रूप से बरेली, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, पूरे मंडल की सीटें, और इधर बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर, ये सीटें, लखीमपुर खीरी, ये सीटें कांग्रेस हर हाल में चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ मुसलमान वोटों की संख्या ज़्यादा है और कांग्रेस जीतती भी रही है। तो ऐसे में कांग्रेस इन सीटों पर दावेदारी कर रही है और कांग्रेस का तर्क एक और है। अब ये सीटें जो हमने बताई, ये सीटें समाजवादी पार्टी के प्रभाव की हैं। कई जगह तो समाजवादी पार्टी के सिटिंग सांसद हैं, संभल और मुरादाबाद में। जो दूसरा तर्क है कांग्रेस का, या कांग्रेस का जो ये विश्वास है कि मुसलमान उन्हें वोट देंगे, इसलिए मुस्लिम सीटें चाहिए, ये है पिछला निकाय चुनाव। जो निकाय चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें जो ट्रेंड देखने को मिला, उसमें ट्रेंड ये था कि मुस्लिम क्षेत्रों में या मुस्लिम प्रभाव वाले निकायों में कांग्रेस के वोट परसेंटेज बढ़ा। कांग्रेस के कुछ लोग भी जीते निकायों में, हालांकि निगम तो कोई नहीं जीत पाए, लेकिन वो कुछ नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जीते भी हैं, सभासद भी जीते हैं, लेकिन उनका वोट परसेंटेज अच्छा रहा है। और कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस के कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिले, जिसमें से एक मुरादाबाद भी। मुरादाबाद का जो नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर था और मात्र कुछ हजार वोटों से ही वो हारे भी थे। ऐसे ही और कई स्थान हैं। तो इसलिए कांग्रेस का मानना यह है कि उन्हें मुस्लिम क्षेत्र की सीटें अगर मिलेंगी तो वो उन्हें जीत लेंगी, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लिए ये स्वीकार्य नहीं होगा, और स्वीकार्य नहीं होगा तो समझौता भी शायद कटाई में पड़ जाए, क्योंकि जो सीटें चाहते हैं वो मिलेंगी नहीं, मनमाफिक संख्या मिलेगी नहीं, तो फिर कांग्रेस शायद इस समझौते से हट भी सकती है। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता हो जाएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि अब वो किसी के साथ समझौता नहीं करेगी। ऐसे में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ पाना आसान नहीं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथ भी यही स्थिति है। आम आदमी पार्टी के साथ भी उनकी मीटिंग हो चुकी है कांग्रेस की, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में एक नगर निगम के चुनाव में, मेयर के चुनाव में कांग्रेस के सामने है और पंजाब में मामला सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। उससे पहले सीट शेयरिंग के साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उत्तर प्रदेश में आएगी। ये भी एक परीक्षण ही होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उसमें भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। इसकी संभावना भी अब कम नजर आ रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग सुलझती नजर नहीं आ रही है। अगर सीट शेयरिंग सुलझ जाती और समझौता हो जाता तो शायद अखिलेश यादव उनकी रैली में भाग लेते, उसका भी संदेश जाएगा कि अगर संयुक्त प्रत्याशी होगा तो फायदा मिलेगा, और अगर अलग लड़ना है तो फिर वो रैली में क्यों जाए। तो ये मामला सीट शेयरिंग का
उत्तर प्रदेश में तो अभी उलझा हुआ है। देखते हैं इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कैसे सुलझाती है, सुलझाना भी चाहते हैं कि नहीं, या आमने सामने आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।